लगातार आपने ये इनपुट दिया था यहां ग्राउंड जीरो से कि एलओसी के उस पार यहां करीब पाकिस्तान की तरफ 100 से ज्यादा या फिर कहें 100 के करीब जो आतंकी हैं वो छिप कर बैठे हुए हैं, जो कि फिराक में हैं कि उन्हें जब मौका मिले वो भारत में घुसपैठ करे, यहां पर आतंकवाद को फैलाएं, अपने नापाक इरादों को अंजाम दे। मगर ये मूडी जो है रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एलओसी पर 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया गया है। दरअसल इस साल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बर्फबारी कम हुई है, जिसकी वजह से लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्लान रच रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा करवाई जा सके। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। क्योंकि अब जो कम्युनिकेशन के रास्ते थे वो सारे के सारे तहस नहस हो चुके हैं। पहले जिन तरीकों से उधर से इधर मैसेजेस आते थे, ना सिर्फ मैसेजेस, कहाँ पे तुमको रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ तुमको बम बनाने की सामग्री मिलेगी, बम कैसे बनाना है, फलाना कैसे करना है, ये कैसे करना है, नकली नोट कहाँ से मिलेंगे, पूरा का सिस्टम, जो पूरी इंफॉर्मेशन थी, वो सारे के सारे जो तंत्र थे लगभग ज्यादातर नष्ट कर दिए हैं रॉ ने। अब क्या करें, अब कैसे इंफॉर्मेशन लाएं? तो इसके लिए बकायदा ट्रेन किया जाता है लोगों को, उधर से इधर भेजा जाता है कि ह्यूमन फॉर्म में इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी, क्योंकि टेक्निकल फॉर्म में तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं, आसान नहीं है। इतने ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंस की रॉ की नज़र रहती है कि संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस तरह से इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, इस तरह से सामान भी भेजा जाता है मदद करने के लिए, कैसे तुमको ज़्यादा तबाही मचानी है, डिस्ट्रक्शन मचाना है वो। लेकिन यहाँ पर पकड़ लिए गए, और न सिर्फ पकड़े गए, उड़ा दिए गए। कश्मीर में हालात खराब करने के लिए पाकिस्तान रह रहकर अपने आतंकवादियों को इंडिया में घुसपैठ के लिए भेजता है। भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए अब पाकिस्तान नौसिखिए आतंकवादियों को नहीं बल्कि अपने ही सेना के जवानों को आतंकी बनाकर घुसपैठ करवा रही है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक बार फिर जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ही कोशिश की गई तो उसे मुंह की खानी पड़ी। इस बार भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानियों को एलओसी पर ढेर कर दिया। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 पाकिस्तानियों को देखते ही ढेर कर दिया। बड़ी जानकारी ये भी निकल कर सामने आई कि इन 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों में से 3 पाकिस्तानी सेना के जवान थे। ये घटना जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के कृष्ण घाटी सेक्टर में हुई है। पाकिस्तान के बैट कमांडोज इस समय आतंकवादी बनकर भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं और इन्हें बार बार भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ नाकामयाब करती है। पिछले कुछ समय में जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जवान आतंकी बनकर घुस आए थे, जिसके बाद इन्हें एक एक कर मार गिराया गया। अब फिर एक बार पाकिस्तानी सेना की यही कोशिश है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी घुसपैठिए कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम की मदद से भारत के जवानों पर घात लगाकर हमला करना चाहते थे। रिंग और टेररिज्म और न जाने कितने ही ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान फेस करता रहा है। लेकिन एक बार फिर जो है यही देखने में आ रहा है कि खैर कहा तो ये गया हाफिज सईद के लिए भी, जो कि अनमोल रतन हमारे जो हैं उनमें हाफिज सईद का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन हाफिज सईद के लिए कहा गया कि जिसको हाउस अरेस्ट किया गया है, ये लाहौर में है, हाउस अरेस्ट है। लेकिन कई लोगों ने कई बार ये भी कहा कि उसको मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स में देखा गया है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो बाहर भी निकल सकता है और किसी ना किसी के, कहीं हिंदुस्तान के लोग इसको मार ना डालें, उड़ा ना दें, इसलिए हमने इसको बचाने के लिए हाउस अरेस्ट किया है। वरना ये हमारे लिए हीरो है, ये हमारे लिए कोई मुजरिम नहीं है, ये हमारे लिए टेररिस्ट नहीं है। बाकी यूनाइटेड नेशन गई जैसे कहते हैं ना तेल लेने, कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कह भी दिया है कि ये लोग टेररिस्ट हैं तो उसमें हम तो मानते नहीं है भैया। हम तो तभी मानेंगे जब हमारा नुकसान होगा, और हमारा नुकसान हो रहा है लेकिन इसके बावजूद अभी तक हम मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को। लगातार आपने ये इनपुट दिया था यहां ग्राउंड जीरो से कि एलओसी के उस पार यहां करीब पाकिस्तान की तरफ 100 से ज्यादा या फिर कहें 100 के करीब जो आतंकी हैं वो छिप कर बैठे हुए हैं, जो कि फिराक में हैं कि उन्हें जब मौका मिले वो भारत में घुसपैठ करे, यहां पर आतंकवाद को फैलाएं, अपने नापाक इरादों को अंजाम दे। के पास पहले से हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश जो है वो की गई थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। और एक अभी ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक
लगभग 5 के करीब जो है आतंकी इस इलाके में हरकत करते देखे गए थे, जिन पर कार्रवाई की गई। और बताया जा जो बात सामने आई है उसमें ये पता चल पाया है कि शायद दूसरी तरफ जो आतंकी थे उनमें से 5 आतंकी इसमें मारे गए हैं। हालांकि सेना को किसी तरह की यहाँ रिकवरी नहीं हुई है बॉडीज की, क्योंकि ये आतंकी जो है वो एलओसी के जो तारबंदी है उसके एक बार फिर से खूनी होली खेलने की, यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ कराकर यहाँ पर हालात खराब करने की, उसे कहीं ना कहीं रोका गया है। और लगातार सुरक्षा बल जो है वो सतर्क हैं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस वक्त घुसपैठ करता है तो उसे किस तरीके से मार गिराया जाए। बिल्कुल अजय, अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को ढेर किया गया है इन आतंकियों के ढेर करने के साथ ही, और ऐसे में बताया जा रहा है कि बैट समूह के भी आतंकी इसमें शामिल थे। किस तरीके से पूरी पहले भी इस तरह के कई सबूत जो है वो मिले हैं। ऐसे में इस बार फिर से इन जो सैनिक हैं, पाकिस्तानी सैनिक, उनका इस्तेमाल करके किसी बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की है उनके जरिए यहाँ पर सीमा सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो जवानों की तैनाती है भारतीय सेना के चौकियां हैं उनको निशाना बनाने की फिराक में जो है ये आतंकी और ये जो बैट टीम है वो रहते हैं। और उसी कोशिश को जो है माना जा रहा है कि इसे नाकाम किया गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना, पता नहीं कहीं करते होंगे कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल करते हैं, वो जियोग्राफिक रीजन की बात करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है, इनको ढेर कर दिया गया है। लगातार अजय, अगर हम बात करें जिस तरीके से भारतीय सेना के, जिस तरीके से भारतीय जवानों की कार्रवाई चल रही है आतंक की सफाई की तरफ, जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि एक के बाद एक कई सफलताएं यहां पर जवानों को मिली है। ऐसे में पहले के मुकाबले अगर बात की जाए तो इन आतंकियों की घुसपैठ की तादाद भी अब कम हो चुकी है, संख्या अब कम हो चुकी है। इसी के साथ जो वारदात को ये लगातार अंजाम देते थे उनमें भी काफी गिरावट आई है। तो पूरे ऑपरेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी यहाँ पर हमलों को अंजाम दिया जा सके। और जब ये चीजें नहीं हो पा रही हैं उसके पीछे की वजह सेना की और सुरक्षा बलों की सतर्कता है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से मंशा एक बार फिर से ऐसी लग रही है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को अंदर दाखिल किया जाए और उसी कोशिश को रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दूं कि अत्याधुनिक गैजेट्स हों, ड्रोन्स हों, एंटी ड्रोन सिस्टम हो, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से सरहद के पार अगर कोई हरकत हो तो उसे निपटा जा सके। और दूसरी अहम चीज आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार घुसपैठ की कोशिश करी जाती है पाकिस्तानी फौज के द्वारा। क्यों हो रहा है ये सब? एक तरफ इनके देश में भयंकर इंस्टेबिलिटी है। आजकल बातें चल रही कि इमरान खान और फौज के बीच में एक वादा होने वाला है, बातचीत हो रही है कि नहीं इमरान खान को बाहर निकाला जाए। अलग अलग मुद्दों पर बातचीत चल रही है। अंदर तो भयानक इंस्टेबिलिटी है, फौज के अंदर हो, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर हो, इमरान खान ने जो तबाही मचा रखी है, इमरान खान के जो समर्थकों ने फौज को छोड़ दे रखी है, हर तरह से समस्याएं हैं। मगर एक तबका है ऐसा पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों में भी जिसने पिछले पूरे करियर में अपने एक्चुअली जिनकी 20 साल से 30 साल से सर्विस में है, पूरे करियर में सिर्फ उन्होंने क्या किया है, कश्मीर के अंदर दंगे करवा दो, कश्मीर के अंदर जो है भड़का दो, कश्मीर के अंदर रिक्रूटमेंट करवा दो, और वो चीज़ें अभी भी कहीं से रुक नहीं रही। अच्छा, ये सब पैरेलल चलता है जो चलता है, और दूसरे मामले पैरेलल चलते हैं। रिक्रूटमेंट के नाम पर हो, चाहे वो खालिस्तान का दंगा भड़काने के नाम पर कुछ भी हो, सब चीज़ें बराबर से चलती हैं। तो वो प्लानिंग अभी भी, उसको भी फंड भी बाकायदा मिलता रहता है। ये जो सामने से हमको फंड नज़र आते हैं, इसके अलावा भी उसको फंड है जो अमेरिका से, दुनिया भर के अलग अलग देशों से, चीन से आता रहता है, जिसमें कोई ट्रेड नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई वापस नहीं, कर्जा नहीं, कुछ नहीं, खाली भारत में इंस्टेबिलिटी फैलाने के नाम पर पैसा आता रहता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं पैसा देने वाले। दूसरी चीज़ है कि
ये जो लोग अंदर घुस रहे थे, क्या करने घुस रहे थे? ये बेसिकली आजकल इस पार से उस पार जो कम्युनिकेशन है, जो पहले फ़ोन कॉल के माध्यम से होता था, ऑब्वियसली नॉर्मल फ़ोन कॉल नहीं, जिस तरह से होता था, और जो तरीके थे कम्युनिकेशन इधर उधर पहुंचाने के, वो सब ठप हो गए। इंटेलिजेंस ने वो सब ठप कर दिए। अब बाकायदा एक ह्यूमन आता है, ना सिर्फ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन लेके, और भी कई सारे कैसे आपको ब्लास्ट करना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए कहाँ से सामान मिलेगा, क्या मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के वो चीज़ें यहाँ पर रोक की जा रही हैं।